अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ये डेवलपमेंट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन एम्ब्रियोलॉजी का। हमारे पास टोटल इसके 3 या 4 लेक्चर्स होंगे एम्ब्रियोलॉजी का और इंशाल्लाह एम्ब्रियोलॉजी फिनिश हो जाएगी। फायदा ये है कि एम्ब्रियोलॉजी दूसरे ब्लॉक की बहुत ज्यादा शॉर्ट है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, लेकिन इसके जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो फर्स्ट ब्लॉक के ही रिपीट होंगे। उसी में ही फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आपने पराठा की फलानी जर्म लेयर होती है, वो फलाने स्ट्रक्चर्स बनाती है। हम सिर्फ और सिर्फ वही जिक्र करेंगे कि वो कैसे बनाती है और किस तरीके से बना रही है और वो क्या क्या चीजें बना रही है। एनी हमारे पास आज डेवलपमेंट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। तो क्विकली रिवाइज, एक्सियल स्केलेटन क्या होता है हमारे पास? एक्सियल स्केलेटन फॉर्म्स द ट्रंक ऑफ द बॉडी। ट्रंक जो लाइक मेजर ऑफ बेस है, ट्रंक और स्कल वगैरह ये सारा का सारा जो हमारे पास रिब्स है, हमारे पास स्टर्नम है, हमारे पास ये क्रेनियम है, पर हमारा पूरा पूरा स्कल बोन है, ये हमारे पास क्या है? सारे सारे एक्सियल स्केलेटन। और इसके साथ जो ये लगे हुए हैं सार पे जो अटैच है एक्सियल स्केलेटन के साथ, हम उन्हें क्या कहते हैं? पेंडिकुलर स्केलेटन। कंप्लीट एक्सियल स्केलेटन हम जिक्र नहीं करेंगे इस लेक्चर के अंदर। आज सिर्फ और सिर्फ स्कल यानी कि क्रेनियम को हम जिक्र करेंगे। जो हमारे पास ये है ऊपर सारा का सारा हिस्सा है, इसको हम जिक्र करेंगे कि ये कैसे डेवलप होते हैं, मोर स्पेसिफिकली किन चीजों से वो डेवलप होते हैं। ठीक हो गया? एक्सियल स्केलेटन इसे हमारे पास बनता है ट्रंक ऑफ द बॉडी से। अब मैं आपको मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट देना चाहिए क्या हमारे पास। देखें, हमारे पास ये अपना मिसाल के तौर पे एक्सेल, एक्सेल के साथ हमारे पास स्पर्म आ गया था छुआ। बिल्कुल बेसिक से हम बात स्टार्ट करें, हमारे पास क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा 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 करेगा, हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा मोरुला। मोरुला पे ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, ब्लास्टोसील बना देगा। फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? फिर हमारे पास बाइलैमिनर जर्म डिस्क होती है, हमारे पास एक एपीब्लास्ट की लेयर होगी और उसके नीचे हमारे पास हाइपोब्लास्ट की लेयर होगी। ठीक हो गया? फिर जब हमारे पास बाइलैमिनर डिस्क है, हमारे पास ट्राइलैमिनर डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगी। बाहर हमारे पास क्या होगा? हमारे पास बाहर की तरफ हमारे पास एक्टोडर्म होगा। अंदर की तरफ हमारे पास क्या होगा? अंदर की तरफ हमारे पास सारा का सारा मेसोडर्म भरा हुआ होगा। हम्म और सबसे नीचे हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा एंडोडर्म। ठीक हो गया? तो क्विकली समराइज, जाइगोट से हमने स्टार्ट किया, मोरुला अपना, फिर ब्लास्टोसिस्ट, फिर बाइलैमिनर जर्म डिस्क, एपीब्लास्ट ऊपर, हाइपोब्लास्ट नीचे, फिर हमारे पास ये आ गया हमारे पास। इसमें क्या है? हमारे पास ऊपर की तरफ हमारे पास एक्टोडर्म, बीच में हमारे पास मेसोडर्म और आखिर में हमारे पास एंडोडर्म। अब हम किन चीजों से हमारी डिस्कशन है, किन चीजें ये हमारे लिए आज के टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट है? हमारे पास भाई इंपॉर्टेंट है एक्टोडर्म का एक डेरिवेटिव और एक मेसोडर्म का डेरिवेटिव। कौन से? एक्टोडर्म से हमारे पास आएंगे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। कौन से सेल्स आएंगे हमारे पास? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। आपको याद है ना, जिसको हम फोर्थ जर्म लेयर भी कहा करते थे। टेक्निकली आए तो एक्टोडर्म से ही है वो। हमारा ताल्लुक होगा न्यूरल क्रेस्ट सेल से। दूसरा हमारे पास ताल्लुक होगा मेसोडर्म से, ये जो बीच वाली लेयर है। इसके हमारे पास दो हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगे। कौन से? मैं इसे थोड़ा सा मजीद ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ऊपर वाला गेन हमारे पास कौन सा हिस्सा है? हमारे पास एक्टोडर्म। जो हमारे पास दरमियान वाले हिस्सा है वो हमारे पास कौन सा है? मेसोडर्म। टेक्निकली मेसोडर्म अकेली एक लेयर नहीं होती, तीन मुख्तलिफ लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन सी लेयर से? एक हमारे पास सबसे पहले सेंटर में हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमारे पास नोटोकॉर्ड होगा और उसके नीचे न्यूरल न्यूरल ट्यूब होगी, उसके नीचे नोटोकॉर्ड, न्यूरल ट्यूब नोटोकॉर्ड। उसके इर्द गिर्द यानी मिसाल का हमारे पास न्यूरल ट्यूब है जिसने हमारे पास ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बनाना है, उसके एग्जैक्ट साथ क्या क्या चीजें होंगी हमारे पास? हमारे पास होगा सबसे पहले जो लेयर है हमारे पास, उसे हम कहेंगे पैरा एक्सियल मेसोडर्म। जो न्यूरल का इनके साथ एग्जैक्ट साथ है, हम उसे क्या कहेंगे? पैरा एक्सियल मेसोडर्म। उसके साथ जो है उसे हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट मेसोडर्म। इसके साथ जो है उसे क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट मेसोडर्म। फिर उसके साथ एक और होगा हमारे पास, टेक्निकली वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, लाइक दो उसके डिवीजन होंगी। जो बाहर की तरफ है, लाइक जो एक्टोडर्म की तरफ है, यानी जिसने बाहर वाली कवरिंग बनानी है, उसको हम कहते हैं पैराइटल लेयर या सोमैटिक लेयर। और जो ये वाली है हम कहेंगे विसरल लेयर। ठीक हो गया? एनी हाउ, और आखिर में हमारे पास नीचे की तरफ हमारे पास एंडोडर्म होगा। ठीक हो गया? हमारा ताल्लुक होगा पारा एक्सियल मेसोडर्म से, लैटरल प्लेट मेसोडर्म की पैराइटल यानी बाहर वाली लेयर से, और न्यूरल क्रेस्ट सेल से एक्सियल स्केलेटन को बनाने के लिए। ठीक हो गया?
जो हमारे पास ये अपनी लैटरल प्लेट मेजोडर्म की पैराइटल लेयर, ये हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाती है, आ जाए जी हम मुख्तसर सा बना लेते हैं। मैं इसको यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। हमारे पास है मेरे ये जो लैटरल पैराइटल लेयर से, पैराइटल लेयर ऑफ द लैटरल प्लेट मेसोडर्म, एब्रिविएट कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक हो गया। इससे हमारे पास कौन कौन सी चीजें बनेंगी, हमारे पास बनेगा लिम्स, जितनी भी हमारे पास यहाँ की सारी हड्डियां हैं, यहाँ की सारी हड्डियां हमारे पास, अपने लोअर लिम्ब की बोन्स हैं सारी की सारी, वो इससे बनेंगी। और हमारे पास कौन से बनेंगी, हमारे पास पेल्विक गर्डल की, जो हमारे पास पेल्विस की 3 बोने हैं, बोन्स हैं, इलियम, ischium और pubis वगैरह, ये हमारे पास। और स्टर्नम भी, स्पेशली स्टर्नम, लैटरल प्लेट मेसोडर्म की पैराइटल लेयर, बाहर वाली लेयर से बनेगी, ठीक हो गया। जबकि जो हमारे पास स्कल है, न्यूरोक्रेनियम है, वो हमारे पास किससे बनेगा, वो हमारे पास बनेगा मेनली न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से, एब्रिविएट कर रहा हूं मैं, प्लस ये हमारे पास बनेगा स्कल की, हम डेरिवेशन की स्कल किससे बनेगा, स्कल न्यूरल क्रेस्ट सेल से। और हमारे पास और एक्सियल मेसोडर्म, और एक्सियल मेसोडर्म, ठीक हो गया। और एक्सियल मेसोडर्म से और एक्टोडर्म टेक डायरेक्ट न्यूरल क्रेस्ट सेल से। अच्छा, मजीद एक और बात, मजीद एम्ब्रियो थोड़ी गहरी होने जाने वाली है, कैसे, मजीद ये जो एक्सियल मेसोडर्म है, यही जो पैराक्सियल मेसोडर्म है, ये जो हमारे पास ग्रीन वाला हिस्सा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये वाला हिस्सा इससे बदल, ये जो एग्जैक्ट फ्लैट बॉक्सेस हैं, इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक हो गया। बाहर आ गई हमारे पास, अगेन सेंटर में हमारे पास क्या होगी, ऊपर की तरफ न्यूरल ट्यूब, नीचे की तरफ नोटोकॉर्ड, और ये हमारे पास क्या है, सारा सारा पार एक्सियल मेसोडर्म, ठीक हो गया। अब ये पाराक्सियल मेसोडर्म जो है, इसके दरमियान में एक होल अपेयर हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, बीच में एक होल अपेयर हो जाएगा, उस होल को हम क्या कहेंगे, सोमैटोसील, उस होल को हम क्या कहेंगे, सोमैटोसील। फिर देखिए होल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, क्या करेगा, यहाँ से इधर से बड़ा हो रहा है, यहाँ से इधर से बड़ा हो रहा है, यहाँ से इधर से, यहाँ से इधर से, क्या करेगा, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, एक पीछे की तरफ होगा और एक आगे की तरफ, एक हमारे पास पीछे की तरफ लेयर होगी और एक हमारे पास आगे की तरफ लेयर होगी। मैं एग्जैक्टली ये डायग्राम यही यूज करूंगा, क्योंकि टेक्निकली जो हमारी बुक्स के अंदर बनी हुई है, एम्ब्रियोलॉजी वालों की समझ आती है, हमें नहीं आती फिलहाल। अगेन ऊपर की तरफ हमारे पास नोट न्यूरोट्यूब, नीचे की तरफ नोटोकॉर्ड, जो हमारे पास ये डोर्सल हिस्सा है जो पीछे की तरफ है, ये हमारे पास है डर्मेटोमायोटोम, इसको हम कहेंगे जो पीछे की तरफ है डर्मेटोमायोटोम कहेंगे। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे स्क्लेरोटोम। टेक्निकली इन दोनों के दरमियान भी एक होता है सिंड्रोटोम, जो कि टेंडन से बनाता है। एनीहाउ, डर्मा स्किन, मायो मसल, ये वो वाला ऐसा जो कि स्किन और मसल से बनाएगा। उसके नीचे हमारे पास कौन सा, स्क्लेरोटोम, स्क्लेरोटोम हमारे पास कौन से बनाएगा, बोन से बनाएगा। यानी कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपको कि हमारे पास जो स्कल है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल और पैराक्सियल मेसोडर्म से बन रहा है, टेक्निकली पैराक्सियल मेसोडर्म का कौन सा हिस्सा, उसके वेंट्रल वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, जिसको हम स्क्लेरोटोम कहते हैं, जो कि बोन्स बनाता है। इस टॉपिक समझने के बाद कौन कौन से, नंबर वन, इसका हमारे पास न्यूरल क्रेस्टल और पैराक्सियल मेसोडर्म का मतलब, न्यूरल क्रेस्टल एक्टोडर्म से है हमारे पास, और जो पैराक्सियल मेसोडर्म है हमारे पास उसकी स्क्लेरोटोम लेयर से, और वो हमारे पास मेसोडर्म का मोस्ट मीडियल सेंट्रल हिस्सा है। हाँ, एक और बात, जस्ट इन केस अगर आप कहीं पे इसे लफ्ज अल्फाज को रीड कर लें, जो हमारे पास ये सोमाइट होता है, ये जो अभी बना हुआ है ना, जो एक चंक बना हुआ है, जो एक बॉक्स सा बना हुआ है, इसे हम कहते हैं सोमाइट। जो सोमाइट स्कल के रीजन के अंदर होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑक्सीपिटल सोमाइट। जो नेक के रीजन के अंदर है, सर्वाइकल स्पाइन के साथ, सर्विकल सोमाइट में, एंड इसी तरह मजीद आगे चलते जाते हैं। हमारा आज डिस्कशन किस ऑक्सीपिटल सोमाइटोमेर, उसके लिए स्क्लेरोटोम से और न्यूरल क्रिस्टल से आ जाए। अब सबसे पहले यहाँ पे आप ये देख लेंगे, जब भी हम बात करें स्कल की, क्रेनियम की, तो हमारा कोई एक हिस्सा मुराद नहीं है ब्रेन का। अक्सर लोग कहते हैं स्कल का मतलब सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा, नहीं, ये जो पूरा का पूरा लगा हुआ, नहीं पूरा का पूरा, जिसको एक गियर में अपना हाथ मूव कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा, ये जो नेक आपके पूरे के पूरे जिस हिस्से के साथ लगी हुई है, इस पूरे को स्कल कहा जाता है। ये बात अपनी याद रखनी है। यानी कि स्कल के अंदर वो कौन सी होंगी जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होंगी, ब्रेन के इर्द गिर्द होंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूरोक्रेनियम। वो भी होंगी जो कि फेस की बोन होंगी, फेशियल बोन होंगी, जो आपके सारे सारे आगे फेस की बोन दे देंगे, हम नाम भी जिक्र करेंगे। वो कौन सी है हमारे पास, विसरोक्रेनियम, ठीक हो गया। एनी हाउ, मैं इसको इरेज कर रहा हूं मैं,
जस्ट बिकॉज मेरे पास जगह बन जाए ताकि थोड़ी सी एनी हाउ। यूरोक्रेनियम, यूरोक्रेनियम को आप देखें, यूरोक्रेनियम क्या है? स्कल है हमारे पास, स्कल के दो हिस्से हैं, एक वो जो ब्रेन का राउंड है और एक वो जो हमारे पास फेशियल बोन्स बनाएगा। जो ब्रेन का राउंड है उसे हम क्या कह रहे हैं? न्यूरोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम के दो हिस्से हैं हमारे पास, एक हमारे पास है उसका रूफ यानी डोम पार्ट, और दूसरा है हमारा पास उसका बेस। टेक्निकली इस रूफ या डोम को कैलवेरिया भी कहा जाता है अगर आप इसका नाम स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं। एनी हाउ, बात क्या है हमारे पास? सपोज करें हमारे पास स्कल है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा ब्रेन का राउंड होगा ना, न्यूरोक्रेनियम अप्रोक्सीमेटली हम बात करें। सपोज करें मैं इसे यूं करके कट कर लेता हूँ, ये देख रहे हैं, इसको मैं यूं करके कट कर लेता हूँ, ये जो ऊपर ढकना मुझे हासिल होगा, जो ऊपर वाला कैप मुझे हासिल होगी, जो डोम हासिल होगी, जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसके ऊपर मैं भी टच कर रहा हूँ मैं, इस डोम को हम क्या कहते हैं? कैलवेरिया। एक ये हिस्सा है और एक हमारे पास बेस है हमारे पास इसका हिस्सा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी अभी ब्रेन को हमने कट किया, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम। इसे हम क्या कहेंगे? मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम। ओके हो गया? ये मेम्ब्रेनस है तो ये हमारे पास दूसरा कौन सा होगा? कार्टिलेजिनियस न्यूरोक्रेनियम। इसे कॉन्ड्रोक्रेनियम भी कहते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी रखने के लिए मैं इसे कार्टिलेजिनियस न्यूरोक्रेनियम कह रहा हूँ। स्कल है हमारे पास, स्कल के दो हिस्से हैं, एक वो जो ब्रेन के अराउंड होगा उन्हें हम कहेंगे न्यूरोक्रेनियम, एक फेस के अराउंड जो फेशियल बोन्स बनाएगा उन्हें हम क्या कहेंगे? विसरोक्रेनियम। जो हमारे पास ऊपर का ढक्कन बना रहा है स्कल का उसे हम क्या कहेंगे? रूफ यानी कि कैलवेरिया। और जो नीचे उसकी, जहां पर आप ये समझ लें बेस, जो ब्रेन है, ब्रेन जिस हिस्से पर पड़ा हुआ है वो हमारे पास बेस। जो ऊपर वाला डोम है उसे मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम भी कहते हैं, और जो बेस है हम उसे कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम भी कहते हैं या फिर कॉन्ड्रोक्रेनियम। एनी हाउ, जो मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम है जो कि हमारे पास रूफ डोम कैलवेरिया बना रहा है, ये हमारे पास इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बना हुआ है। इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आप इसे पढ़ भी चुके हैं, और जब हम इसे हिस्टोलॉजी के अंदर जिक्र करेंगे हम इंशाल्लाह इसे मजीद भी एक्सप्लेन करेंगे। और ये हमारे पास एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। कॉन्ड्रो का मतलब कार्टिलेज, इसी कॉन्ड्रो से कॉन्ड्रोक्रेनियम कह रहे हैं, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। मुख्तसर से मैं आपको जिक्र करता चल रहा हूँ मैं। ये हमारे पास सोमाइट्स थे, या फिर हमारे पास ये जैसे कि मेसोडर्म की लैटरल प्लेट की क्या तरीके हैं? हमारे पास दो तरीके हैं। एक ये हमारे पास कि हमारे पास जो मेसेनकाइम है, या जो मेसोडर्म है, जो मेसोडर्म है हमारे पास, ये जो दरमियान वाली लेयर है, मेसोडर्म बनाएगी मेसेनकाइम, मेसेनकाइम से डायरेक्ट बोन बनती है, तो हम इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कहेंगे। अगर हम मेसोडर्म से, यही जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म से पहले मेसेनकाइम बने, मेसेनकाइम के बाद डायरेक्ट बोन ना बने, बीच में एक कार्टिलेज स्ट्रक्चर बने, कार्टिलेज का एक मॉडल बन जाए, उसे हम क्या कहेंगे? अगर उस तरीके से बोन बन रही है तो हम उसे एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कहेंगे। आपने भी सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखनी है, उसे हम मजीद जिक्र करेंगे जब हम इंशाल्लाह हिस्टोलॉजी के अंदर करेंगे। एनीहाउ, ये हमारे पास रूफ डोम है, और अच्छा इसका स्कल वॉल्ट भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारे पास सेंट्रल मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बना, और जो नीचे वाला हिस्सा है जिस पर ब्रेन ठहरा हुआ है हम उसे क्या कहेंगे? इसे हम बेस ऑफ द न्यूरोक्रेनियम, कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम या फिर एंडोकॉर्डियम कॉन्ड्रोक्रेनियम भी कहेंगे हम इसे। इसे आप मजीद इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये मिसाल के तौर पे हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा है, ये हमारे पास बेस, और सपोज करें ब्रेन हमारे पास यहाँ पर कहीं पर पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे ब्रेन हमारे पास ये पड़ा हुआ है, मेरे वाले साहब ब्रेन के डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे देख लिया इस तरह का ब्रेन बनाते हैं, मेरी खैरियत नहीं होगी फिलहाल। आप ये देख रहे हैं, ये जो ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा हम इसे क्या कहेंगे? रूफ डोम स्कल वॉल्ट कैलवेरिया। और जो नीचे वाला हिस्सा जो इसकी बेस है जिस पर ब्रेन ठहरा हुआ है, हम ये कह दें हमारे पास बेस है कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम है, फिर कॉन्ड्रोक्रेनियम है हमारे पास। कौन सी बोन है हमारे पास जो कि रूफ ऑफ द स्कल वॉल्ट बनेंगे? हमारे पास जो रूफ है, हमारे पास जो ये ऊपर वाला हिस्सा है हमारे पास स्कल वॉल्ट, हमारे पास कौन सी बनेगी हमारे पास? इसके लिए हमारे पास तीन बोन है हमारे पास पैराइटल बोन है, मैं इसे कंप्लीट नेम लिख लूं हमारे पास, बल्कि हम इसे ब्लू कलर में लिखेंगे। हमारे पास पैराइटल बोन है, ऑसिपिटल बोन है, और आखिरी हमारे पास फ्रंटल बोन है। ठीक हो गया? और
इसमें बेस में हमारे पास कौन सी बोन है? हमारे पास टेम्पोरल बोन है, ऑक्सीपिटल है, स्फेनॉइड है और हमारे पास एडमॉइड है। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि ये जो है फ्री ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल तो दोनों जगह पे कैसे आ सकती है? अगेन बात समझे ना, ऑक्सीपिटल बोन सिर्फ ये नहीं है कि थोड़ा सा है, ऑक्सीपिटल बोन ये पूरी की पूरी जो पीछे आती है सारी सारी ऑक्सीपिटल बोन है। नतीजतन अगर मैं ब्रेन को कट करता हूं मैं, तो ऑक्सीपिटल बोन का कुछ हिस्सा ऊपर होगा, जो ऊपर होगा वो रूफ या फिर डोम या वॉल्ट ऑफ द स्कल बनाएगा, और जो नीचे वाला हिस्सा है जो उसका बेसिलर पार्ट है वो हमारे पास क्या बनेगा? बेस, और वो हमारे पास कार्टिलेजिनस न्यूरो के नीचे बनेगा। ठीक हो गया? ऑक्सीपिटल बोन चूंकि कट हो रही है, कुछ हिस्सा ऊपर होगा कुछ हिस्सा उसका नीचे होगा। बके ये नाम रट्टा लगाने आपने कोई लॉजिक नहीं है कि ये इसी से क्यों बन रहा है और ये इसी से क्यों बन रहा है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। क्या मेरे इल्म के अंदर ऐसी कोई भी दूर दूर तक इसकी नॉलेज नहीं है? हमने न्यूरोक्रेनियम की जो ब्रेन के अराउंड थी कल, उसको हमने डेवलपमेंट जिक्र कर ली, कौन सा किस तरीके से होता है। अब हम बात कर रहे हैं विसरोक्रेनियम की, जो हमारे पास फेशियल बोन है। ठीक हो गया? फेस जो हमारे पास बोन है, इसके बारे में आप ये बात याद रख लें कि ये डिराइव होंगे फर्स्ट टू फ्रेंजियल आर्चेस से। फ्रेंजियल आर्चेस जब आप अपने दूसरे ब्लॉक के अंदर आएंगे, दूसरे साल में आएंगे, सेकंड ईयर के अंदर, वहां पे हेड एंड नेक की अच्छा खासा वहां पे डेवलप होगा, जिक्र होगा कि मेन जो टॉपिक जिक्र होता है वो वहीं पर ही होता है। कौन सा हमारे पास है? वो फर्स्ट दो फेरेंजियल आर्चेस से डेवलप होते हैं। फेरेंजियल आर्चेस क्या होता है? मैं आपको मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। अगेन, जो हमारे पास तीन जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स की हमारे पास एक्टोडर्म है, बीच में हमारे पास है मेसोडर्म, और आखिर में हमारे पास कौन सा है? आखिर में हमारे पास है एंडोडर्म। वही कलर रख रहा हूँ जो पीछे रखे थे। ये मेसोडर्म, अब ये डेफिनेटली किसी एक हिस्से में तो नहीं है ना, ये पूरे के पूरे हिस्से के अंदर है, बॉडी के अंदर, यानी कि सर से लेकर पांव तक एक्टोडर्म चल रही है, इसी तरह मेसोडर्म और फिर एंडोडर्म। जो हमारे पास मेसोडर्म है, जो नेक के हिस्से के अंदर होती है, वो डिफरेंशिएट करती है, स्पेशलाइज करती है और खास तरह के पाउच बना देती है। पाउच कह लें आप उसे, या क्लेफ्ट कह लें, या फिर आप जो उसे नाम दे दें, उन्हें हम कहते हैं फ्रेंजियल आर्चेस। नाम क्या कहते हैं? फ्रेंजियल आर्चेस। फ्रेंजियल आर्चेस क्या है? नेक के अंदर मेसोडर्म के स्पेशल डेरिवेटिव्स हैं। ठीक हो गया? उससे मजीद आगे चीजें डेराइव होंगी, और जब आप इंशाल्लाह सेकंड ईयर में इसकी एम्ब्रियोलॉजी जिक्र करेंगे, मजीद वहां पर हम करेंगे। अभी के लिए आपसे बस सिर्फ यही बात देख लें कि ये फर्स्ट टू फ्रेंजियल आर्चेस से बनेगी। ठीक हो गया? फर्स्ट टू फ्रेंजियल आर्चेस का मतलब क्या? टोटल फ्रेंजियल आर्चेस 6 होती है हमारे पास। टोटल फ्रेंजियल आर्चेस 6 हमारे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6। अब क्या करेंगे? 5 कहाँ गई? 5 बनती ही नहीं है, या 5 बनती है तो वो डाइग्रेस कर जाती है, रिग्रेस कर जाती है, खत्म हो जाती है। फिलहाल ये जो फर्स्ट टू है, इनसे हमारे पास सारा का सारा स्ट्रक्चर बनेगा। मुख्तसर सा जल्दी से मैं अब आप लोगों को करवाता चलूं। क्या हमारे पास? एक हमारे पास पीछे की तरफ हिस्सा होगा, उसे हम डॉर्सल साइड कहेंगे, और एक हमारे पास वेंट्रल हिस्सा होगा आगे की तरफ का। ठीक होगा? एक हमारे पास डॉर्सल होगा और एक हमारे पास वेंट्रल होगा। जो डॉर्सल है हमारे पास, वो हमारे पास है मैक्सिलरी प्रोसेस इसका। पीछे की तरफ हिस्सा बनेगा जो कि हमारे पास मैक्सिलरी प्रोसेस, आगे की तरफ बनेगा तो हम क्या कहेंगे? मैंडिबुलर प्रोसेस। जो हमारे पास मैंडिबुलर प्रोसेस है, इसके अंदर हमारे पास एक कार्टिलेज होती है जो कि बहुत जरूरी है, आप याद रहे उसका नाम। उसका नाम है मैकल कार्टिलेज। मैकल कार्टिलेज वाइवे के अंदर बाजू का अगर कोई फंसाने में आपको आ जाए तो वही पता है। मतलब क्या? मिसाल के तौर पे ये सारी की सारी फ्रेंजियल आर्च है, उसके दरमियान में जो हिस्सा है उसमें से मैकल कार्टिलेज गुजर रही होती है। और इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं हमारे पास? जो हमारे पास मैक्सिलरी प्रोसेस है, हमारे पास मैक्सिला, जाइगोमैटिक और टेम्पोरल बोन बनती है। इससे हमारे पास बनती है ये मैंडिबल, इंकस और स्टेपिस, बल्कि लिखना ही पड़ेगा। मैंडिबुलर प्रोसेस और डेफिनेटली मैंडिबल, ये जो आपकी सारी सारी डार की बोन जिसे कहा जाता है, जो चबाने में काम आती है, और जो दांत जिसके नीचे वो लगे होते हैं। और ऊपर मैग्नलाइन, जो नीचे वाले दांत हैं वो मैंडिबल का अटैच है, ऊपर वाले ये जो ऊपर वाली बोन है हमारी मैक्सिला पर। मैंडिबल, मेलियस, इंकिस और स्टेप्स, इनर लेयर की बोन। और ये मैक्सिलरी प्रोसेस हमारे पास, इससे हमारे पास बनेगी मैक्सिलम, जाइगोमैटिक और टेम्पोरल। अब करेंगे नहीं, टेम्पोरल तो यहाँ पर आ नहीं गया। अगेन वही बात, कुछ हिस्सा टेम्पोरल बोन का ब्रेन को सराउंड करा होगा, या हमने उसे न्यूरोक्रेनियम में डाला होगा, कुछ हिस्सा इसका विसरोक्रेनियम के अंदर आ रहा होगा। ये कि हमारे पास टोटल की टोटल डिस्कशन
न्यूरोक्रेनियम और विसर्क्रेनियम के। तो क्विकली रिवाइज, एम्ब्रियोलॉजी एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास स्कल और ये हमारे पास ट्रंक होता है। इसके अंदर हमारे पास जो ट्राइलेमिनर जर्नल जो मिडल वाले से है मेसोडर्म, उसके पर एक्सियल मेसोडर्म और लेटरल प्लेट मेसोडर्म, जिससे ये चीजें बन गई हैं। और पैराक्सियल मेसोडर्म के ऑक्सीपिटल सोमाइट से हमारे पास न्यूरोक्रेनियम और ये विसर्क्रेनियम बन रहा है हमारे पास। जो हमारे पास न्यूरोक्रेनियम है, उसके हमारे पास दो हिस्से हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक हमारे पास बेस है। हमारे पास जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कैलवेरिया से कहते हैं, वो मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम बनाता है, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बनता है, मेसोडर्म से मेसेंकाइम से डायरेक्ट बोन, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ये सारी बोन्स हैं विसर्क्रेनियम। फर्स्ट दो फ्रेंजियल आर्चेस है, एक पीछे वाला हिस्सा और एक आगे वाला। जो आगे वाला हिस्सा वो मैंडिबुलर प्रोसेस, मैकल कार्टिलेज, मैंडिबल, हेलिस स्टेप्स बनाता है और ये बनाता है। जो मेलियस ऑरिंकस है, ये फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से डिराइव होती है और जो स्टेपिस है ये दूसरी फ्रेंजियल आर्च से डेवलप होती है। मोर ओवर जो हमारे पास ये मेलियस इंकस और स्टेपिस, इनमें से यही जो बोन है हमारे पास ये सबसे पहले डेवलप हो जाती हैं। ये वो हड्डियां हैं जो कि मुकम्मल तौर पे लाइक कंप्लीटली डेवलप सबसे पहले होती हैं ये। अब एक और इसका थोड़ा सा पार्ट होगा, उसके अंदर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद डिस्कस करूंगा न्यूरोक्रेनियम और विसर्क्रेनियम पर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर्स और फंडामेंटल्स का थोड़ा सा जिक्र है, वो हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।